रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय देश बार बार इस बात को लेकर आगाह कर रहे थे कि पुतिन के कदम यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। यूक्रेन के बाद वो नाटो और यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं। और अब जिस तरह से यूक्रेन के अड़ोस पड़ोस में हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध जल्द ही एक बड़े ज्वालामुखी के रूप में फट सकता है, क्योंकि पोलैंड का कहना है कि पोलिश आर्मी ने हवाई क्षेत्र उल्लंघन के 19 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पोलैंड का आरोप है कि रूस के ड्रोन्स 7 घंटों के भीतर 9 बार पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे थे। और यही वजह है कि अब पोलैंड को पुतिन के प्रकोप का डर सता रहा है। पोलैंड का कहना है कि रूस का ये कदम उकसावे वाला है। बता दें कि पोलैंड अकेले रूस का सामना नहीं कर सकता और यही वजह है कि अब पोलैंड ने नाटो के अनुच्छेद 4 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। और इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद से अब नाटो के रूस के साथ सीधे युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि नाटो के इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद नाटो सदस्य इस बात पर रायशुमारी करते हैं कि सदस्य देशों की सुरक्षा को खतरा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने नाटो के इस नियम को लागू कर दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन के रास्ते के बजाय रूस का ड्रोन बेलारूस से होकर पोलैंड में घुसा था। हालांकि बेलारूस इसके उलट ही कहानी बता रहा है। बेलारूस का कहना है कि उसने पोलिश सरकार को इस बात के लिए आगाह किया था कि कुछ यूक्रेनी और रूसी ड्रोन एक दूसरे पर हमला करते वक्त रास्ता भटक गए हैं और वो पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस सकते हैं। Jedziemy tam dalej? बेलारूस के जनरल स्टाफ का कहना है कि कई आवारा एयरक्राफ्ट्स को बेलारूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और आगामी खतरे की सूचना पोलैंड को देना सामान्य बातचीत का हिस्सा है। और पोलिश पक्ष नियमित रूप से यूक्रेन में चिन्हित होने वाले एयरक्राफ्ट की जानकारी बेलारूस को देता है। वहीं रूसी आक्रामकता को लेकर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर ले ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यूरोप और नाटो पोलैंड के साथ खड़ा है। Of Poland and Europe's airspace by more than 10 Russian Shahed drones, Europe stands in full solidarity with Poland. वहीं पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावारोकी ने इस आक्रामकता को नाटो की तत्परता को परखने का एक प्रयास बताया है। Ci żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej tylko próbą testowania naszych zdolności. Zdolności reagowania, także polityków, prezydenta Polski, premiera Polski, na to, co się dzieje we współczesności, co się dzieje dzisiaj. Była próbą i prowokacją sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. वहीं नाटो के मुखिया मार्क रुटे ने इसको लेकर कहा कि रूसी सेना ने पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन्स को नाटो की जमीन पर ढेर कर दिया। Last night, numerous drones from Russia violated Polish airspace. Our air defenses were activated and successfully ensured the defense of NATO territory, as they are designed to do. रूटे ने आगे कहा कि हम पूरी तरह से पोलैंड के साथ खड़े हैं। रूस बार बार युद्ध उकसावे का काम कर रहा है।